की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। केजरीवाल की जमानत को लेकर हाईकोर्ट ईडी अब पहुंच गई है। जमानत पर तुरंत सुनवाई को लेकर याचिका दायर की गई है। ईडी यहां तुरंत सुनवाई की मांग कर रही है। हाईकोर्ट ने मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने की अनुमति भी दे दी है। कोर्ट की सुनवाई तक निचली अदालत का आदेश प्रभावी नहीं होगा, हाईकोर्ट की ओर से कहा गया। यह इस वक्त की बेहद बड़ी खबर सामने आ रही है रजनीश, क्योंकि केजरीवाल की जमानत को लेकर अब हाईकोर्ट ईडी पहुंच गई है। मैं आपके पास आ रही हूं पंकज, इस वक्त आपके पास सबसे लेटेस्ट अपडेट क्या है? देखिए, मैं तिहाड़ जेल पर मौजूद हूँ और जेल नंबर 4 जहाँ से पिछली बार अरविंद केजरीवाल यहाँ से निकले थे उसी गेट पर मौजूद हूँ। लेकिन यहाँ पर अभी किसी भी प्रकार की कोई हलचल नहीं है, क्योंकि कोर्ट से वहाँ जो जमानत का आदेश मिलेगा उसको लेकर के उनकी लीगल टीम जब यहाँ पहुँचेगी तब यहाँ पर किसी तरह की हलचल देखने को मिलेगी। फिलहाल जिस तरह से रोज यहाँ सुरक्षा व्यवस्था रहती है, आमजन जो आए हैं अपने परिवार से कैदियों से मिलने के लिए, वो लोग यहाँ पर हैं, उनके परिवार के लोग हैं, लेकिन अभी भी राजनीतिक पार्टी ठीक है पंकज, नजर आप रखिए, आपके पास मैं लौटूंगी रजनीश, क्योंकि अब ईडी ने कोर्ट का रुख कर लिया। ईडी की ओर से कहा जा रहा है कि तुरंत सुनवाई इस मामले में की जाए। जमानत के खिलाफ लगातार ईडी अब नजर आ रही है, तो क्या अरविंद केजरीवाल की रिहाई में कोई पेच फंसता नजर आ रहा है? देखिए, बिल्कुल अब अरविंद केजरीवाल की रिहाई में पेच फंसता नजर आ रहा है, क्योंकि ईडी जो है वो हाईकोर्ट की वेकेशन बेंच के सामने पहुंच गई है और मामला अब हाईकोर्ट में है। हाईकोर्ट में साफ तौर पे ये कहा है कि जब तक इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट में चल रही है तब तक निचली अदालत का कोई भी फैसला प्रभावी नहीं होगा। यानी कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने जो कल अरविंद केजरीवाल को जमानत का आदेश दिया था वो अब प्रभावी तब तक नहीं होगा जब तक हाईकोर्ट से कोई फैसला नहीं आया था। अब 10 से 15 मिनट में हाईकोर्ट इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई करेगा और 10 से 15 मिनट के अंदर ही हाईकोर्ट के सामने अरविंद केजरीवाल के केस से संबंधित जो फाइल है वो रखी जाएगी। हालांकि ईडी आज सुबह ही जो हाईकोर्ट पहुंच गया था और उसी दौरान अरविंद केजरीवाल की लीगल टीम भी 10:30 बजे राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंच गई थी। दोनों चीजें पैरेलल चल रही थी और अब सबसे बड़ी जो ब्रेकिंग खबर है, अब इस पूरे मामले की जो गेंद है वो सीधे हाईकोर्ट के पाले में चली गई है। अब हाईकोर्ट 10 से 15 मिनट में अरविंद केजरीवाल की जमानत से संबंधित जो मामला है उसकी सुनवाई करेगा। हाईकोर्ट ने यह कहा है अभिषेक मनु सिंघवी को कि वो 10 से 15 मिनट में अपनी तैयारी कर लें और उसके बाद आर्ग्यूमेंट के लिए तैयार रहें। इसके इतर एसपी राजू और तमाम जो उनकी टीम है वो भी हाईकोर्ट में मौजूद है। लेकिन सबसे बड़ी जो अपडेट इस समय की ये है वो हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को प्रभावी होने से रोक दिया है। उन्होंने कहा है कि जब तक हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही तब तक निचली अदालत का फैसला लागू नहीं होगा। तो ये अब की सबसे बड़ी खबर अरविंद केजरीवाल की जमानत के मामले में है। और अब नजर रहने वाली है कि हाईकोर्ट की ओर से क्या कहा जाएगा, क्योंकि जब तक रिहाई तो अभी फिलहाल नहीं हो सकती है। पलक, आपको वहां पर क्या हलचल नजर आ रही है? क्योंकि अरविंद केजरीवाल इसके रिहाई का इंतजार आम आदमी पार्टी कर रही है। एक पेच यहां फंस गया, ईडी हाईकोर्ट का रुख कर चुकी है। बिल्कुल सोनिका, क्योंकि ये 10 से 15 मिनट का जो समय है, क्योंकि इससे पहले गेंद जो थी वो राउज एवेन्यू कोर्ट में थी, लेकिन अब हाई कोर्ट की तरफ से ये कहना बहुत बड़ी बात है। लेकिन वही दूसरी तरफ सभी जो मंत्री हैं दिल्ली के वो इस वक्त सीएम हाउस के अंदर मौजूद है। तो अब देखने वाली बात ये होगी, जो सुबह से ही कार्यक्रम कहा जा रहा था कि सुनीता केजरीवाल पूरे कैबिनेट के साथ जो है वे राजघाट पहुंचेंगी, क्योंकि इससे पहले भी हमने सोनिका देखा था कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी की तरफ से एक शक्ति प्रदर्शन पेश किया गया था कि देखिए ये हमारी ताकत है। तो वो एक पॉलिटिकल मैसेज देने की जो कोशिश थी, अगर हाईकोर्ट की तरफ से कोई बड़ा आदेश जो है वह दिया जाता है तो पूरा सिनेरियो जो है सोनिका वो 10 से 15 मिनट या कह सकते हैं कि आधे घंटे के अंदर बदल सकता है। नवीन, क्योंकि सुनवाई अब जा रही है, हाईकोर्ट की ओर से कहा जा रहा है कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने जो जमानत का फैसला दिया वो अभी प्रभावी नहीं होगा जब तक हाईकोर्ट की ओर से भी कोई टिप्पणी सामने नहीं आ पाती है। क्या लग रहा है अब ये मुश्किल आम आदमी पार्टी के लिए? देखिए, आम आदमी पार्टी को